प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपने पाठ 5 दो पहलवान पढ़ा और इसके पहले 4 प्रश्नोत्तर किए। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 और भाषा की बात। बच्चों, प्रश्न नंबर 5 जो है वो ये है कि पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक छांटना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो ध्यान से देखिए। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह 2 नामी अर्थात प्रसिद्ध नामी डैश थे। धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह क्या थे? पहलवान या तीरंदाज? पहलवान। तो आपने क्या यहाँ पर भरना है? पहलवान। दूसरा है, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने डैश लड़ते नहीं देखा था। क्या लड़ते नहीं देखा था? युद्ध या कुश्ती? क्या आएगा? कुश्ती। फिर है, धरती पटक सिंह ने डैश में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। कहाँ रुककर? भवन पर या रास्ते में? रास्ते में। फिर है, मुखजोर सिंह का बेटा डैश था। कैसा था? बुद्धिमान या डरपोक? मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। तो बच्चों, आपने ये रिक्त स्थान भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अब है अगला प्रश्न, भाषा की बात। जो प्रश्न नंबर 6 है वो हम छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 था कहानी की घटनाएं क्रम में लिखिए, तो इसे हम छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात। भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है वो है विशेषण और विशेष्य लिखिए। पाठ में से आपको 4 विशेषण व विशेष्य शब्द छांटकर लिखने हैं। आपको जो मैंने पहली वीडियो भेजी थी वो विशेषण और विशेष्य से ही संबंधित थी। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी या जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ 2 चीजें आपको दी गई हैं, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण क्या है? विशेषताएं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं, और जिनके बारे में ये विशेषताएं बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें पाठ से छांटकर विशेषण और विशेष्य लिखने हैं। पहले आपको उदाहरण दिया गया है। पाठ में से इन्होंने 2 शब्दों को लिया है, नामी, पहलवान। तो नामी जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? पहलवान की, कि पहलवान कैसे हैं? नामी है। नामी जो है वो विशेषता हो गई, यानी विशेषण हो गया। और बताया किसके बारे में जा रहा है? पहलवान के बारे में। तो पहलवान क्या हो गया? विशेष्य हो गया। दूसरा उदाहरण है सारा आटा। सारा क्या हो गया? विशेषण। और ये सारा किसके बारे में कहा गया है? आटे के बारे में। तो आटा क्या हो गया? विशेष्य। अब हमें पाठ में से कुछ और विशेषण और विशेष्य छांटने हैं। तो मैंने यहाँ छांट कर लिखे हैं, कम पानी। पानी के बारे में बताया जा रहा है तो पानी विशेष्य है। और पानी के बारे में बताया क्या जा रहा है कि पानी कैसा है? कम। तो कम क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला है ऊंचे स्वर। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? स्वर के बारे में। तो स्वर क्या हो गया? विशेष्य। और स्वर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि स्वर कैसे हैं? ऊंचे। तो ऊंचे क्या हो गया? विशेषण। इसके बाद है पौष्टिक भोजन। तो बच्चों, किसके बारे में बताया गया है? भोजन के बारे में। तो भोजन क्या हो गया? विशेष्य। और बताया क्या गया है कि भोजन कैसा है? पौष्टिक। तो पौष्टिक क्या हो गया? भोजन की विशेषता कि वो कैसा है। तो पौष्टिक शब्द जो है वो विशेषण। अगला है करारा जवाब। किसके बारे में बताया गया है? जवाब के बारे में। तो जवाब क्या हो गया? विशेष्य। और बताया क्या है कि जवाब कैसा है? करारा। तो करारा क्या हो गया? विशेषण। तो बच्चों, इस तरह से आप ये प्रश्न करोगे। अगला प्रश्न है
पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने पाठ में से उनके समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। समान अर्थ आपको मालूम है क्या होता है? जिनके अर्थ बराबर हों। तो पहला है सरोवर। सरोवर के लिए पाठ में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? तालाब। तो यहां पर आप लिखेंगे तालाब। दूसरा है गृह। गृह के लिए पाठ में जो समान अर्थ प्रयोग किया गया है वो है घर। तो गृह के आगे आप क्या लिखोगे? घर। तीसरा है दिवस। दिवस के लिए समान अर्थ का प्रयोग किया गया है, वो है दिन। दिवस, दिन। साहस। साहस का समान अर्थ है हिम्मत। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न नंबर 2। आपने ये सभी प्रश्न जो आज करवाए गए, प्रश्न नंबर 5 रिक्त स्थान, उसके बाद भाषा की बात का प्रश्न नंबर 1 विशेषण और विशेष्य तथा प्रश्न नंबर 2 समान अर्थ वाले शब्द, ये तीनों प्रश्न उत्तर आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं तथा याद करने हैं। धन्यवाद।